अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से ठीक होंगे। हमने इंग्लिश की 8th क्लास की इंग्लिश की बुक स्टार्ट की हुई है। तो हम सेकंड चैप्टर पढ़ चुके हैं, उसकी ट्रांसलेशन हमारी हो चुकी है। तो उसकी एक्सरसाइज है पेज नंबर 15 पे करैक्टर स्केच दिया गया है, तो वो हम आज डिस्क्राइब करेंगे उसके बारे में। देखें जी, पेज नंबर 15 पे एक पैटर्न दिया गया स्टोरी राइटिंग का। स्टोरी राइटिंग देने का मकसद ये है कि ज़ाहिर है जो हमने एक अ ग्रेट विर्च्यू जो चैप्टर है पढ़ा है, तो वो एक स्टोरी है। तो हम भी स्टोरी लिखने के काबिल हो सके, भी हमें ये देने का मकसद दिया गया है ताकि हम भी एक स्टोरी एक प्रोफेशनल की तरह लिख सकें। तो उसमें सबसे पहले उसके कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है जी एलिमेंट्स, यानी स्टोरी के एलिमेंट्स। स्टोरी के एलिमेंट्स में सबसे पहली चीज़ आती है सेटिंग। सेटिंग में क्या क्या चीज़ें होंगी जी? सेटिंग में टाइम और प्लेस होगा। तो बच्चों जैसे एक सेटिंग में चीज़ ये बताई गई है कि एक बूढ़ा आदमी है, वो जंगल में रहता है, उसकी एक छोटी सी झोंपड़ी है, वो सारे काम अपने इसी झोंपड़ी में करता है। तो ये उसकी एक सेटिंग दी हुई है, उसकी एक पूरी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो फिर उसको सेट किया गया है स्टोरी में स्टार्टिंग में कि ये सारी चीज़ें उसमें आ रही हैं कि वो एक जंगल में रहता था और उसकी छोटी सी एक हट थी। उसके बाद करैक्टर स्केच के बारे में करैक्टर की बात आती है। तो जैसे करैक्टर की बात हुई है, तो सबसे पहले मेजर करैक्टर है उसको डिस्कस किया जाता है। तो इस स्टोरी में सबसे मेजर करैक्टर था वो एक बूढ़े आदमी का था, ओल्ड मैन का। यानी वो बूढ़ा आदमी थिन था, लीन था, उसका एक छोटा सा हट था, वो अपने सारे काम अपने हट में किया करता था। तो ये मेजर पार्ट होगा, मेजर करैक्टर ये था ओल्ड मैन। उसके बाद द हंट है, फिर द फार्मर है, वो उसके करैक्टर है। फिर एक लास्ट में क्लाइमेक्स में जो एक करैक्टर ऐड किया गया था, वो एक औरत का था और उसके 2 बच्चे थे। तो ये करैक्टर सारे होंगे। तो सबसे पहले उन्होंने स्टोरी में मेजर जो पार्ट था वो ओल्ड मैन का था। तो बच्चों उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारा आ जाता है प्लॉट। तो बच्चों मैं आपको बताती चलूँ कि प्लॉट में हम सबसे पहले इवेंट डिस्क्राइब करते हैं, इवेंट के बारे में बात होती है। यानी अगर इसी स्टोरी का रेफरेंस लें तो जी सबसे पहले 3 चीज़ें हम उसकी लिखते हैं, बिगनिंग, मिडल और एंडिंग। यानी स्टोरी की बिगनिंग कहाँ से थी, फिर उसकी मिडल में क्या हुआ, फिर उसकी एंडिंग कैसे हुई। तो प्यारे बच्चों उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आएगा क्लाइमैक्स जो उसको कहते हैं, यानी एंडिंग के अंदर ही हम क्लाइमैक्स ऐड करते हैं और सारी चीज़ें जो स्टोरी में होती हैं उसको क्लोज़ करते जाना है एंडिंग की तरफ। एंडिंग में ही क्लाइमैक्स ऐड किया जाता है। क्लाइमैक्स में क्या चीज़ होती है जी? मेन चीज़ कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कुछ झगड़ा तनाज़ात कोई ऐड किया जाता है, कोई मसला क्रिएट किया जाता है, फिर उसको हल करके एक हैप्पी एंडिंग की तरफ स्टोरी को लेके जाया जाता है। तो समझने वाली बच्चों बात क्या हुई? यानी एंडिंग के ही अंदर हम क्लाइमैक्स ऐड करेंगे जिसमें एक कॉन्फ्लिक्ट दिया जाता है। तो फिर वो सारी चीज़ों को क्लोज़ करते हुए एक एंडिंग की तरफ लेके जाया जाता है। तो जैसे कि सबसे लास्ट में अब हमारे पास आ जाता है रेज़ोल्यूशन में क्या होता है जी? रेज़ोल्यूशन में जो प्रॉब्लम दी होती है वो सारी सॉल्व कर दी जाती है। तो अब मैं आपको ये सारी स्टोरी के बारे में, जो हमने पीछे सारी स्टोरी पढ़ी है, इसकी मैं आपको पूरी एक डिस्क्राइब करके बताती हूँ कि फिर आपको सारी चीज़ें ईज़िली सारी आसानी से समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले कौन सी चीज़ थी? सेटिंग में क्या चीज़ें थी जी? सबसे पहले ओल्ड मैन के बारे में बात की गई जी। स्टोरी कहाँ थी? वो जंगल में रहता था, वो एक हट में रहता था, अपने सारे काम हट में करता था। तो ये चीज़ें आ जाएंगी सेटिंग के अंदर। टाइम और प्लेस भी। करैक्टर आगे आ जाता है। करैक्टर कौन कौन से थे? सबसे पहले मेजर जो करैक्टर था उसको डिस्क्राइब करते हैं। मेजर करैक्टर ओल्ड मैन का था। ओल्ड मैन लीन था, थिन था, वो अपने सारे काम हर्ट में करता था, वो जंगल में रहता था, ये करैक्टर। उसके बाद आगे कौन से हमारे पास कौन से करैक्टर है? द हंटर है, फिर द फार्मर, और लास्ट में एक लेडी अपने 2 बच्चों के साथ जो शिवर कर रहे थे, और तूफ़ान भी। और ये आ जाएगा इसके अंदर सेटिंग के अंदर, तूफ़ान और बरसात है वो सेटिंग के अंदर आएंगी। करैक्टर हमारे पास ये 4 करैक्टर थे। फिर प्लॉट में क्या होता है जी? इवेंट को डिस्क्राइब किया जाता है। यानी इवेंट में सबसे पहले चीज़ बिगिनिंग है, स्टार्ट की जाती है। बिगिनिंग में क्या था जी? बरसात हुई थी, तूफ़ान आया था, और बहुत ज़्यादा तूफ़ान था जंगल में। तो सब
इवेंट्स में हम डिस्कस करते हैं बिगनिंग में क्या था जी, तूफ़ान आता है जंगल में और बरसात होती है और एक हंटर आता है, तो ये चीज़ें सारी हो जाएंगी बिगनिंग में। उसके बाद मिडल में सारे वो इकट्ठे होते हैं झोंपड़ी में। फिर एंडिंग में क्या होता है जी, एंडिंग में वो सारी रात खड़े रहते हैं, सारी रात खड़े होके उन्होंने रात गुजारते हैं। उसके बाद क्लाइमैक्स की बारी आती है। क्लाइमैक्स एंडिंग के पार्ट में ही क्लाइमैक्स और रेजोल्यूशन का पार्ट होगा। इसी पोर्शन में ये दोनों चीज़ें आएंगी। क्लाइमैक्स में क्या चीज़ दी जाती है जी, कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है जी, कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं किसी झगड़े को, तनाज़े को या कोई प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है स्टोरी को एंडिंग की तरफ लेके जाने के लिए, तो क्लाइमैक्स ऐड किया जाता है स्टोरी के बिल्कुल एंड में। तो प्यारे बच्चों, कॉन्फ्लिक्ट इसलिए दिया गया था कि कोई स्टोरी को सस्पेंस क्रिएट किया जाए, सस्पिशियस बनाने के लिए स्टोरी के एंड में क्लाइमैक्स में कॉन्फ्लिक्ट दिया जाता है, ताकि स्टोरी को जो कॉन्फ्लिक्ट है उससे सस्पेंस बढ़े। जैसे हम भी स्टोरी में बात कर रहे थे, तो जब हमने ये स्टोरी पढ़ी तो जब किसान ने कहा कि ओल्ड मैन को कि आपने दरवाज़ा नहीं खोलना, तो ये चीज़ थी कॉन्फ्लिक्ट, ये चीज़ थी क्रिएट उन्होंने की। तो हम लोग भी मजबूर हो गए थे कि पता नहीं वो उसकी बात मानेगा या नहीं। तो रेजोल्यूशन में फिर क्या हुआ जी, रेजोल्यूशन में बूढ़े और फिर उस औरत के लिए दरवाज़ा खोल दिया, दो जो बच्चों के साथ बाहर सर्दी में कांप रही थी। तो प्यारे बच्चों, इस तरह ये सारी चीज़ें हमारी करैक्टर की वो जो स्टोरी के एलिमेंट्स होते हैं, इसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो अगर किसी चीज़ की प्यारे बच्चों समझ ना आई, तो ये जो मेरी वीडियो है ये अच्छे से बैक करके भी देख सकते हैं या मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अगर किसी भी चीज़ के बारे में आपको कोई समझ ना आ रही हो, पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो प्यारे बच्चों, दिल लगा के मेहनत कीजिएगा, अपने और अपने माँ बाप का और अपने मुल्क का नाम रोशन कीजिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। इसमें आपके कोई पैसे नहीं लगते। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला जो एक्सरसाइज के पार्ट्स हम रह गए हैं हमारे इंपॉर्टेंट, वो हम लेके आएंगे उससे रिलेटेड वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।